वक्फ बोर्ड क्या था, सबसे टिपिकल चीज क्या था, जो ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा वो खुद ही ट्रिब्यूनल क्या है, वन साइडेड है। इतना पुराना नहीं होना चाहिए भाई। क्या पता कि हम जिस कोचिंग में यहाँ खड़ा है हो सकता है कि जिन्ना का हो, तो हमको क्या मतलब। इसमें संशोधन की बात होने लगी तो अब इसमें एक पक्ष का क्या है, विरोध करना है, सारे आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इसमें क्या होगा कि पावर, देखो वक्फ बोर्ड जो था उसके अमेंडमेंट के एक जेपीसी बनाया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जेपीसी तब बनाई जाती है जब किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है। तब वक्फ बोर्ड क्या था, जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्ति यहाँ रह गई उसकी देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसके अलावे कुछ लोग जो थे वो चाहते थे, जैसे किसी के बाल बच्चे नहीं हुए या कुछ भी हुआ जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति है, वो मुस्लिम है अगर, तो वो अपनी धन संपत्ति जमीन जायदाद को वक्फ बोर्ड को दे सकता था और कि इस पे कोई सामाजिक धार्मिक या फिर सोशल चैरिटेबल वर्क होगा। तो ये वक्फ बोर्ड था। इसमें कुछ जमीनें विवादित आ गई कि वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये जमीनें वक्फ के अंडर में आती है। अब उसमें वक्फ बोर्ड में जो सबसे टिपिकल चीज क्या था कि वक्फ बोर्ड का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें भी सब मुस्लिम थे। तो कई बात ये उठा कि जो इसमें जो ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा वो खुद ही ट्रिब्यूनल क्या है, वन साइडेड है। तो इसमें संशोधन की बात होने लगी तो अब इसमें एक पक्ष का क्या है, विरोध करना है। हालांकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें थी, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का यूज किया होता तो आज मुसलमान बहुत आगे गए होते। इन्होंने कोई खास यूज नहीं किया और जैसा कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में होता है कि जो एक बार बैठ जाता है वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हेन-तेन में लग जाता है, कोई उतना हुआ नहीं। तो बाद में अब जब गवर्नमेंट आई तो वक्फ बोर्ड विधेयक में क्या कही, संशोधन लाई। तो इसका जब विरोध हुआ तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई कि जेपीसी की इसमें अपनी अपनी बातों को रखिएगा। जेपीसी में जितने सुधार को रखा गया था सारे सुधार को, सारे आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। कहा कि आप लोग का मांग कुछ ऐसा नहीं है, संशोधन होगा तो होगा। अब सरकार इसमें क्या कर रही है, संशोधन कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इसमें क्या होगा कि पावर डीएम को दिया जाएगा और पावर डीएम को देते पावर किसको मिल जाएगा, राज्य सरकार को, क्योंकि पावर किसके पास चला जाएगा, डीएम को गया। डीएम मतलब राज्य सरकार, डीएम मतलब डीएम कोई स्वायत्त संस्था थोड़ी है। अब इसी को लेके बात चल रहा होता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे ना, उनकी जमीन उखाड़ के तो नहीं ले गए थे, वो जमीनें यहीं छूट गई थी, छोड़ के गए थे। और जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए थे, सिख आए थे, उनकी जमीनें पाकिस्तान में छूट गई थी। पाकिस्तान वालों ने उनकी जमीन लूट लिया, सब लूट लिया। हिंदू सिख जैन का पाकिस्तान में क्या हाल है आप तो जानते ही हैं। लेकिन भारत क्योंकि एक ब्रॉड थिंकिंग दूर तक था तो उसने कहा कि ये जो उनकी जमीनें हैं इसको देख रेख करने के लिए एक बोर्ड बना दिया। जैसे रेलवे के लिए रेलवे विभाग है कि नहीं, उसकी जमीन की देखरेख वही करती है, तो उसके लिए बना दिया वक्फ बोर्ड। क्या बना दिया, वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड का बेसिकली वही काम था, ये देखरेख करना है। आप कई बार वक्फ बोर्ड चर्चाओं में क्यों आ जाता है, क्यों क्लेम कर देता है कि ये जमीन वक्त के अंडर में आती है। यानी ये जो जमीन पे आप रह रहे हैं विभाजन के पहले हो सकता है कि यहां जिसका था वो चल गया वहां पे। तो इतना पुराना नहीं होना चाहिए। एक तो कोर्ट, देखो जमीन के मामले में एक हमको सबसे खराब क्या लगता है, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। हाँ 20 साल तक आप अगर कोई इस पे नहीं है दावेदार तो फिर हिसाब किताब खत्म। भाई क्या पता कि हम जिस कोचिंग में यहाँ खड़ा है आजादी से पहले कौन था यहाँ पे, हो सकता है कि जिन्ना का हो, तो हमको क्या मतलब है उससे। जिन्ना चल गया ये चल गया हो। अब भाई आप कितना पीछे जा सकते हो, खूब से खूब इस जमीन को इससे पहले कौन था आप वही जान कर सकते हो। तो वो क्लेम, तो वक्त जो चर्चा में आई है वो क्लेम की वजह से आई है। कई जगह क्लेम कर देती नहीं ये ऐसा था यहाँ पे। बाकी वक्त का पावर अलग है, उसका कोर्टे अलग है, उसका कोर्ट क्या है, अलग है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है। वक्त के फैसले के खिलाफ कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।